सबसे ज्यादा जूस में मूत मिलाने वाला कौन है? मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला कौन है? रोटी में थूकने वाला कौन है? लब जिहाद करने वाला कौन है? बोल दिया मुख्तार अंसारी कौन था? AK-47 लेके घूमता था, आतंकवादी था वो। इंडियन, अरे घर वाले बाहर में जाए, घर वाले जो आतंकवादी है। कौन कहता है केवल तुम पंचर बनाते हो, जो हमारी छाती पे घूंपते हो वो खंजर बनाते हो। 30-35 करोड़ की आबादी है, मैंने एक पूरा अमेरिका यहाँ बस रहा है, अमेरिका एक पूरा देश है और फिर भी वो माइनॉरिटी है। अरे भैया एक रुक जाओ, अपने टाइम में बोलो, ये कंधा से हाथ हटाओ यार। बहराइच में मुसलमानों के घर के रास्ते से जो है जब जुलूस निकला तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, मर्डर किसने किया? संविधान का अपमान आपने किया या किसने किया? उससे आज तक एक प्रॉपर्टी बता दीजिए वक्फ बोर्ड का हड़प लिया हो मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हड़पा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का वहां से पलायन हो गया, उनका घर को हड़पा गया, उनकी जमीन जायदाद को हड़पा गया, उनकी संपत्ति को हड़पा गया। उस चीज को तो देखा ही है। ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि हम इसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। यह संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है भाई? तुम कौन होती हो ये बोलने के लिए हम लागू नहीं होने देंगे? ये कोर्ट कहेगा कि लागू होगा कि नहीं होगा। जो इस देश के साथ गुमराह करने के लिए दो मुहावरा बना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा यमुना तहजीब। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? मैं यही पूछता हूँ, तुम्हारी तहजीब कहाँ है? मैं क्यों मरूं भाई? मुझे मुसलमानों का साथ देने से मुझे राजनीति मिल रही है, मुझे सत्ता मिल रही है, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। तुम्हारे हिंदुओं के लिए लड़ते लड़ते 25 साल मेरा बर्बाद है। क्या कर दिया तुमने? हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं है। ये पढ़े लिखे होते तो देखो था, इसमें तो 4 औरत 40 बच्चे, एक चोरी कर रहा है, एक नकली माल बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, एक पैर कटवा के भीख मांग रहा है। और जैसा शिक्षक होगा वैसा ही वो संस्कार देगा। मदरसे वाला शिक्षक बम बनाना सिखाएगा और जो नॉर्मल इंटर कॉलेज हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो संस्कार और कुछ ना कुछ तो सकारात्मकता दे के भेजेगा। मोदी जी ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चाय बनाया, चाय बेचा, देश के प्रधानमंत्री हो गए। आप सकारात्मक दृष्टिकोण से पंचर बनाएंगे, एक दिन आप बहुत बड़े गैराज के मालिक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप नकारात्मक दृष्टिकोण से पंचर बनाएंगे तो जिंदगी भर पंचर ही बनाते रह जाएंगे। मोदी जी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को शिक्षा न उनको पढ़ाने का काम किया, न उनको बढ़ाने का काम किया, न उनके अंदर संस्कार डालने का माध्यम बनाया। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ पंचर ही बनाने में लगाया रखा। ये क्या गलत बोल दिया? आज मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज ये सारा बवाल वक्फ बोर्ड पे मचा है, लेकिन पूरे विश्व में देखा जाए तो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। और इसके अलावा भी और सारे देशों में मुस्लिम कंट्रियां हैं। जो दशा भारत के मुस्लिमों की है, क्या वही दशा और देशों के मुस्लिमों की है? आज यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंचर बनाने वाला कौन है? अब्दुल है आपके हिसाब से? आप जरा बता दीजिए, कोई एक वीडियो आई हो, कोई एक प्रूफ हो, किसी हिंदू ने क्या कहते हैं जूस में मूत मिलाया हो, किसी हिंदू ने क्या कहते हैं लब जिहाद करने का काम किया हो। तो ये जब आप वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी जिसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिससे आम मुसलमानों को फायदा पहुंचे, उनके जीवन स्तर में बदलाव है, वो तो आपने करवाने नहीं दिया। आप जो है क्या कहते हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी या और गलत तरीके से कब्जा करके उस पे आलिशान, एक मैं खत्म कर दे रहा हूं, आलिशान अपार्टमेंट बना करके पंचर वाली बात जो मोदी जी कहा वो गलत है। अब गलत है कैसे? कौन कहता है केवल तुम पंचर बनाते हो, जो हमारी छाती पे घूंपते हो वो खंजर बनाते हो। कभी कश्मीर जलता है, कभी बंगाल जलता है, और हमारे घर को जलाकर क्यों मुझे बेघर बनाते हो? ये काम करने वाले हैं ये लोग। केवल पंचर ही नहीं बनाते, वो खंजर भी बनाते जो हमारी छाती में घोंपते हैं। और आज देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हालात हो गया है। वहाँ पे मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है उससे आज तक एक प्रॉपर्टी बता दीजिए वक्फ बोर्ड का हड़प लिया हो मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हड़पा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का वहाँ से पलायन हो गया, उनका घर को हड़पा गया, उनकी जमीन जायदाद को हड़पा गया, उनकी संपत्ति को हड़पा गया। उस चीज को तो देखा ही है। हड़पने वाले कौन है? यही लोग हैं हड़पने वाले, यही लोग हैं तोड़ने वाले, और यही लोग हैं जो इस देश की संस्कृति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लोगों पे आरोप है कि आप लोग गंगा जमुना की तहजीब को खराब का मैं कहता हूँ, जो इस देश के साथ गुमराह करने के लिए दो मुहावरा बना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई
और गंगा यमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी, तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? मैं यही पूछता हूँ, तुम्हारी तहजीब कहाँ है? गंगा यमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी। प्रेम जी इसी बात को कह देते हैं कि भगवाधारी गुंडे जो हैं अब इस वक्त अपना जो है चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं संविधान को जो है अब हिंदू नहीं मान रहा है, उसको वो खतरे में लेकर आ रहा है। संविधान को हिंदू नहीं मान रहा है। यानी भगवाधारी गुंडे एक तरीके से एक टैग है ये जी। आप ये बताइए, जो वहाँ जो है 500 परिवार हिंदू पलायन किए हैं, उनके बहू बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, ठीक है आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध एक मर्यादा के दायरे में रह करके करेंगे ना, कि आप जो है उपद्रव मचाएंगे तो संविधान का अपमान आप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, मतलब और या हिंदू कर रहा है। आप बताइए, जब जो है बहराइच में मुसलमानों के घर के रास्ते से जो है जब जुलूस निकला, तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, मर्डर किसने किया? संविधान का अपमान आपने किया या किसने किया? संभल वाले मैटर में पत्थरबाजी किया, संविधान का अपमान आपने किया, किसने किया? संविधान का अपमान तो आप कर रहे हो। और दूसरी बात यह है, जो देखिए कोर्ट में आप जाइए, आपका दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये कहना कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि हम इसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे किसी कीमत पे, यह संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है भाई? तुम कौन होती हो ये बोलने के लिए हम लागू नहीं होने देंगे? ये कोर्ट कहेगा कि लागू होगा कि नहीं होगा। तो क्या है आपको आज ही बताएगा। अभी इन्होंने ममता बनर्जी का दोष दिया, भाई साहब ने भी दोष दे दिया कि भाई मुसलमान गलत कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये यही ममता बनर्जी है ना, आज के 15-20 साल पहले जब सीपीएम की सरकार थी यूपी और भाजपा की, रोज पार्लियामेंट में रो रही थी, 15 साल तक लड़ाई लड़ी थी कि हम बांग्लादेशी इनलीगल आ रहे हैं। कुछ हुआ उनका? जान को खतरा बना रहा, सारा कुछ हुआ, कुछ मिला उनको? आज वो उनके साथ मिल गई हैं, शासन सत्ता चला रही हैं। भैया जिसने उनको वोट दिया, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनका साथ नहीं देंगी? तुम्हारे लिए तो 25 साल अपने जिंदगी का बर्बाद की राजनीति करके तुमने क्या कर लिया ममता बनर्जी के लिए? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, उन्होंने उसको सीएम बनाया। तो भैया डंके की चोट पे जो जिसका पक्ष लेगा वो उसके साथ जाएगा। वो उनके साथ मिल गई। भैया मुझे मरना है, मैं क्यों मरूं भाई? मुझे मुसलमानों का साथ देने से मुझे राजनीति मिल रही है, मुझे सत्ता मिल रही है, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तुम्हारे हिंदुओं के लिए लड़ते लड़ते 25 साल मेरा बर्बाद है। क्या कर दिया तुमने? एक सीट नहीं जीता पाए तुम हमारे। अब आते इन्होंने कहा कि मुसलमान स्कूल नहीं जाता। ये भैया क्यों जाना स्कूल? भैया 25 साल से 75 साल से ग्रेजुएट पे ग्रेजुएट वही किताब करके पढ़ाए जा रहे हो। 1000 सिविल सर्वेंट हैं इस देश में। एक एंशिएंट हिस्ट्री का छात्र है, 75 सालों में एक साल में 20 लाख लड़के पास हो गए। क्या करेंगे भाई? जो रोमिला थापर से लेके जो वो इतिहास लिख रहे हैं वो मर गए, अभी तक जिंदा है, उन्हीं का लिखा पढ़ाया जा रहा है। भैया सुनिए, भैया वो क्यों स्कूल जाए? वो क्यों स्कूल जाएगा? यहाँ वो दुकान खोलेगा, यहाँ आके ठीक है अपने दोस्तों के साथ 10 दिन पंचायत करेगा, 25 दुकानें उसकी, क्यों वो क्यों जाएगा भैया आपके साथ 25 लाख की डिग्री लेने? तुम 25 लाख की डिग्री अपने माँ बाप का बर्बाद करके 25,000 की नौकरी के लिए मर रहे हो। वो 25 साल को हो गया अपना बिजनेस करके 10 लोगों को रोजगार दिए हुए। भैया वो मूर्ख है कि तुम मूर्ख हो? लोग तो एक लाइन जरा मैं कोट कर देना चाहता हूं। चुप रही। अभी शिक्षा से क्या होता है मैं बताता हूँ। एजुकेशन से आपने क्या अचीव किया है? दूठो लड़का जहाँ जाते हो कुत्ते की तरफ पीटे जाते हो। कॉलोनियल माइंडसेट में पुलिस बचाने आएगी। अरे भैया मुर्शिदाबाद में उन लोगों ने घर से बाहर निकाला, किसी संविधान को माना? किसी पुलिस वाले को पूछा? उनके 14 बच्चे हैं, 10 जेल जाएंगे, तब भी वो आपकी एक दुकान लेके गए। भैया आपकी 30 लाख की दुकान वो लेके चले गए। तुम्हारी पूरी जिंदगी ग्रेजुएट होने के बाद 30 लाख की इनकम नहीं होनी है? क्या बात कर रहे हैं आप? वो क्यों स्कूल जाएंगे? भैया तुम ग्रेजुएट हो गए, किए क्या इस कंट्री के लिए? ये ग्रेजुएट हो गए, झाड़ू तुमसे मारना नहीं, स्किल कोई तुमने सीखी नहीं, वो आपने वो क्या बोलता है पेपर वर्क करना, वो तुमसे आता नहीं है। तुमने ग्रेजुएट होके कर क्या लिया? कोई चीज़ की नॉलेज आती नहीं। 25 लोग जितने लोग ग्रेजुएट है, कोई सवाल का जवाब दीजिए नहीं आता इनको। ना तुमने कोई काम सीखा, ना कोई स्किल सीखा। भैया वो स्कूल नहीं जाते। आज बार्बर शॉप उनका, AC साफ करने वाले वो, पंचर लगाने वाले वो, लकड़ी का काम करने वाले वो, इंजन बनाने वाले वो, गाड़ी बनाने वाले वो, कारपेंटर बनाने वाले वो, जितना एसेंशियल काम है सारा वो कर रहे। तुम क्या करते हो? तुम्हारे लिए तो AI आ गया। अगर तुम ईमेल राइटिंग जानते थे वो खत्म हो गया, टाइपिंग जानते थे वो खत्म हो गया। क्या कर लिया भैया तुमने? 25 लाख बर्बाद करके अपने बाप का। सर क्या जवाब है? हाँ जी देखिए पूरा जवाब है। यहाँ सर जी ने कहा, देखिए बात यहाँ तो सिर्फ स्वार्थ की बात कर दी ना,
कि हिंदुओं के लिए लड़ा, हिंदू वोट नहीं मिला, उसने पैतरा बदल दिया। ममता बनर्जी मुसलमानों का समर्थन करने लगी, क्योंकि उनको मुसलमान वोट देते हैं, हिंदू ने वोट नहीं दिया, उनकी सत्ता चल रही है। यहाँ बात से स्वार्थ आ गया, स्वार्थ पे आ गई, व्यक्तिगत स्वार्थ पे आ गई। तो ये देश की जो राजनीति है, देश का जो ये है, ये खाली व्यक्तिगत स्वार्थ तक नहीं थोड़ा होना चाहिए। आज हमारे आप जैसे युवाओं को जो व्यक्तिगत स्वार्थ वाली बात है उससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। और एक बात जरा मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा से सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार मिलता है। शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि संस्कार देता है। और एक मिनट में चुप रहिए। और जैसा शिक्षक होगा वैसा ही वो संस्कार देगा। मदरसे वाला शिक्षक बम बनाना सिखाएगा, और जो नॉर्मल इंटर कॉलेज हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो संस्कार और कुछ ना कुछ तो सकारात्मकता दे के भेजेगा। भाई साहब, आज जो लोग मदरसे पे आरोप लगाते हैं वही लोग एपीजे अब्दुल कलाम को भी तो सामने रखते हैं ना जी। इन्होंने कहा संस्कार आता है, क्या आता है? एक इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला संस्कार देता है। भैया यहाँ अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जाके देख के आइए कितने मुसलमानों के बच्चे हैं वहाँ पे। कितने मुसलमान ने अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ा हुआ है? किसी ने नहीं छोड़ा। ये जितने पढ़े लिखे हुए हैं संस्कार वाले जो स्कूल जाके गए, उन्हीं के माँ बाप वहाँ पे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल एकदम सही बात बोला है। एक बात बताइए मुझे, जो शिक्षा मैं जनरली नहीं बोलता, मगर देखिए सरकार भी वहीं झुकती है जहाँ इन लोग झुकाना चाहते हैं। आज एक बात बताइए, उर्दू में आप यूपीएससी कर सकते हैं, उर्दू में आप यूपीएससी कर सकते हैं, मगर संस्कृत में आप यूपीएससी नहीं कर सकते। क्यों? जो इन लोग झुकाते जिधर है और सरकार झुक रही है उधर। बिल्कुल नहीं भैया, हमने तो ममता बनर्जी का उदाहरण दिया। भैया वो 25 साल अपने जिंदगी का बर्बाद कर ली, जान पे खतरा हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। किसने साथ दे दिया उसका? देखो, मुसलमान के बच्चे ज्यादा मिलेंगे, अस्पताल में जाके देखो मुसलमान के बच्चे मिलेंगे, चोरी में देखो, अपराध में भी देखो। ये देश की गंदगी है, ये देश की गंदगी है। आप कह रहे हैं जो सारी फसाद की जड़ है वो मुसलमान है देश। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं है। ये पढ़े लिखे होते तो देश को इसमें तो 4 औरत 40 बच्चे, एक चोरी कर रहा है, एक नकली माल बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, एक पैर कटवा के भीख मांग रहा है। पर एक बात बताइए, ये पूरा पूरी दुनिया ने नकारा इनको। कुछ आतंकवादी बन जाते हैं। हिंदू बहुत संपन्न है। जी जी जी। अगर हम बात करें इन चीज़ों के बारे में, हर बंदे का अलग ओपिनियन होगा, क्योंकि ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर धर्म में, हर जाति में, हर समुदाय में, हर सिविलाइजेशन में गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं। अगर हम देखा जाए तो अब्दुल कलाम मुसलमान थे, पर आज हम जो न्यूक्लियर वेपन चला रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं। क्यों है? अब्दुल कलाम की वजह से। फिलहाल जैसे इन्होंने कहा, नहीं, एक सेकंड। पहली वॉर जब हुई थी, जिन्होंने हमें बचाया था वो कौन थे? मुख्तार अंसारी के घर के वाले थे। उन्होंने पहली वॉर लड़ाई थी, वो कर्नल थे, आई गेस कर्नल थे। मुसलमान में भी सही लोग हैं, गलत लोग हैं, हिंदू में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। संस्कार की बात, लेकिन आज जब मुसलमानों की बात आती है तो उनसे केवल ये कह देते हैं कि आज भी ये लोग संविधान से पहले जो है वो अपना जो है लॉ वो उसको ऊपर रख देते हैं। ये गलती उनकी नहीं है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी भी हमारी मिनॉरिटीज, हमने उन्हें बोला, हमने उन्हें कहीं पढ़ाई का अधिकार अच्छे से दिलाया। बात बोल रहे हैं यार, माइनॉरिटी बोला। अरे एक बात बताइए, माइनॉरिटी कहाँ से हो गए वो? आज एक पूरा देश, कितना आबादी है यहाँ पे? करीब 30-35। अरे कहाँ जा क्यों रहे हैं? आइए ना, आइए जी। 30-35 करोड़ की आबादी है, मैंने एक पूरा अमेरिका यहाँ बस रहा है, अमेरिका एक पूरा देश है, और फिर भी वो माइनॉरिटी है। अरे भैया एक सेकंड रुक जाओ, अपने टाइम में बोलो, और ये कंधा से हाथ हटाओ यार। मैं और दूसरा चीज देखिए, हर एक जगह ये बोल दिया मुख्तार अंसारी कौन था? AK-47 लेके घूमता था, आतंकवादी था वो, इंडियन। अरे घर वाले बाहर में जाए, घर वाले जो आतंकवादी है। मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी, आप ये कहना चाहते हैं? मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी है, घर वाला तो अच्छा था, इसने पहली वॉर लड़ी है। परवरिश आप कहना चाहेंगे? रुकिए, ये गलत फहमी का चाहता हूँ मैं। 1 मिनट देखिए, मैं तिवारी जी जरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वही कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदू के लड़के ग्रेजुएशन करके आज क्या कर रहे हैं? मैं जवाब देना चाहता हूँ, हिंदू के लड़के ग्रेजुएशन करके बेशक आज उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं,
मतलब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नहीं कमा पा रहे हैं, 20,000 25,000 30,000 करके कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन सम्मान से कर रहे हैं, सकारात्मकता के साथ कर रहे हैं। आज हिंदू के लड़के जो ग्रेजुएशन करके पढ़ रहे हैं, आज कम से कम वो इतना सीख गए हैं, इतना जान गए हैं कि हमारा देश के प्रति फर्ज क्या है, हमारा समाज के प्रति फर्ज क्या है, आज उतना फर्ज निभाते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि चोरी करने वाले, जिहाद करने वाले, जूस मूत मिलाने वाले, मलाई चाय में टट्टी मिलाने वाले, जेलों में आज आपको सबसे ज्यादा अपराधी मिलेंगे तो मुसलमान मिलेंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अपराधी का चाहे कोई हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर हिंदू कोई भी हो, अपराधी अपराधी है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, मैं कहता हूँ वो देश का देशद्रोही था, गद्दार था, उसका यही असर होना चाहिए। मेरा भी नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है, मैं भी दुबे हूँ, लेकिन चाहे वो दुबे हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, देश में जो अराजकता फैलाना चाहता है उसको एक समान सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तुच्छ मानसिकता के लोग, अब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मैंने कहा ना, एक तबका की बात कर रहा हूँ। आज ये जो लोग हैं युवा, आज ये मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मान रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी इनके लिए बहुत बढ़िया आदमी था। तो वही उदाहरण है कि जो जब कहने का मतलब है, आज हिंदुओं में एक देखिए जो भाई साहब ने कहा अनाथालय में, उसका उदाहरण है। जब आप अपनी पुरातन संस्कृतियों को छोड़ते जाओगे तो जो आपके बाप करेंगे वही आप करोगे। खत्म कर रहा हूँ। और मैं 1 रुपया 20 पैसा दे के पढ़ा हूँ। 1 रुपया 20 पैसा प्राइमरी की फीस है और 4 रुपया 60 पैसा में इंटर पास हूँ। और घमंड की बात नहीं बोलना, बहुत ट्यूशन नहीं किया मैंने, आज भी हाई स्कूल और इंटर पढ़ा दूंगा। इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स तो नहीं, लेकिन हाई स्कूल का मैथमेटिक्स आज भी पढ़ा दूंगा। और 23 साल हो गए लगभग छोड़े हुए बीकॉम, आज भी बीकॉम पढ़ा दूंगा और कॉमर्स पढ़ा दूंगा। कहने की मतलब ललक होनी चाहिए पढ़ने की। और मैं नहीं कहता सारे, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं वही कह रहा हूँ कि कहने का मतलब जब थोड़ा पढ़ोगे तो जो आप मान लीजिए, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ, जब आप मान लीजिए MBA हो या मान लीजिए आप MCOM हो, तो आपकी कोशिश रहेगी पढ़े लिखे लोगों से बात करें, क्योंकि आपके अंदर एक ईगो आएगा कि मैं तो MCOM हूँ, ऐसे जाहिल लोगों से क्या बात करूं, आप कतराओगे। और जब आप कम से कम नहीं कोई काम कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठोगे तो दिमाग में वो बातें आएगी। आज हिंदुओं में जो लिटरेसी है वो है, और जिसकी वजह से ये जो सामाजिकता वाली जो बात है, जो देश के प्रति वफादारी या देश के प्रति या समाज के प्रति जो जिम्मेदारी कहते हैं ना, पूरा नहीं निभाते। मैं नहीं कहता पूरा निभाते लोग, लेकिन फिर भी कुछ % निभाते हैं, जिससे आज ये सुनने को नहीं मिलता कि हिंदू जो है क्या कहते हैं, अपनी माँ के साथ बलात्कार कर दिया। हिंदू क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बहन से शादी कर ले। तो ये तमाम चीजें जो है, हाँ कुछ हैं। और एक बात खत्म करते मैं जा रहा हूँ, कुछ हैं, मैं ये नहीं कहता। और उसका तर्क है कि सनातन धर्म को यदि मानते हैं, और आज बहुत सारे जो जब आते हैं ना वक्फ बोर्ड पे राग अलापने वाले सनातन धर्म, संभल मस्जिद में सनातन धर्म, तमाम लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन विरोध करते हैं। मैं महाकुंभ में सनातनी हैं, विरोध करते हैं। तो मैं 4 लाइन में अपनी बात खत्म करता हूं कि सनातन धर्म को मानते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, यदि वो कहे ना सनातनी, तो 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। त्रेता भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य। तो इस कलयुग में कैसे नहीं हो सकते? इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, देवता राक्षस मनुष्य। जैसे त्रेता और द्वापर में हर मनुष्यों में भी बहुत सारे ऐसे थे जो गलत थे, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाए तो त्रेता द्वापर में सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली मेजॉरिटी राक्षसों की थी, जो तीनों लोक पे कब्जा चाहते थे। तो ऐसे ही इस कलयुग में जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है राक्षसों की है, जो इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति की जो मेजॉरिटी आ गई है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति तो दिखाएंगे।